हेलो बच्चों, कैसे हो? प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या आज 12 देखना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। 7 मीटर यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो एक भवन बना लिए इस तरह से। ये कितना मीटर है? 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये पाद बिंदु हो गया भवन का और ये शिखर हो गया। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो केबल टावर इसके सामने को बना देते हैं इस तरह से। और ये दोनों भवन के पाद बिंदु और केबल का पाद बिंदु, ये आधार बन गया। तो बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ से यहाँ तक भवन के शिखर से केबल टावर के उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री। यहाँ से ये बन गया 60 डिग्री का कोण। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यानी अगर देखा जाए केबल टावर का पाद ये हो गया, इसका अवनमन कोण कब होता है? जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, यानी इस तरह से कोण, इस तरह से। ये कितना डिग्री है? तो ये है 45 डिग्री। यहाँ 45 डिग्री दे दिए, हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे 45 डिग्री। तो अगर इसका हम नामकरण करें तो इसका नाम ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। आप कह सकते हैं ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर, तो ई डी बराबर भी 7 मीटर, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो अब इसमें जो दिया हुआ है वह भी दर्शा देते हैं और जो हमें निकालना है वो भी दर्शा देते हैं। हमको निकालना क्या है? टावर की ऊंचाई, यानी सी डी निकालना है। क्या निकालना है? सी डी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। माना सी डी एक केबल टावर है, केबल टावर है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ए बी बराबर 7 मीटर, तो ए बी बराबर ई डी हम कर सकते हैं। ई डी अब बराबर कितना मीटर रख सकते हैं? 7 मीटर। और ये 7 मीटर क्या है? भवन है, भवन है। इसके बाद अगर हम करें कॉन ए डी बी बराबर, तो 45 डिग्री। कॉन ए डी बी बराबर 45 डिग्री। और यहाँ अगर हम करें कॉन सी ए ई बराबर 60 डिग्री। कॉन सी ए ई बराबर 60 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज से तो समकोण त्रिभुज ए बी डी, तो ए बी डी में थीटा, थीटा बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। 45 डिग्री रख लिया। तो थीटा का अगला कोण ये लंब है, ये आधार हो गया। लंब बटे आधार टेन थीटा का सूत्र होता है, तो हम यहाँ रख लिए टेन थीटा। यहाँ गया टेन थीटा। लंब है ए बी, आधार है बी डी। और एक बात यहाँ लिखने के लिए भूल गए हम लोग, ए ई बराबर बी डी हम कह सकते हैं, यानी ए ई बराबर बी डी। अब यहाँ मान पुट करेंगे, टेन का टेन हो जाएगा और थीटा 45 डिग्री है।
45 डिग्री रख दिए बराबर, ए बी का मान दिया हुआ है 7, अब बी डी का मान नहीं दिया हुआ है, बी डी का वीडियो। तो टेन 45 डिग्री का मान याद है आप लोगों को कितना होता है, तो 1 होता है। अब बराबर में से 7/BD, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रखेंगे, अब 1 गुना BD करेंगे तो हो जाएगा यहाँ BD बराबर 1 गुना 7 करेंगे 7 मीटर। BD कितना निकल गया 7 मीटर। तो आप ये भी कह सकते हैं AE भी ना 7 मीटर है, ये समझ पा रहे हैं। अब पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज CEA, CEA में थीटा 60 डिग्री। तो इसका अगला कोण ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे आधार tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब अगर देखा जाए तो CE है और आधार अगर देखा जाए तो AE है। तो यहाँ tan का tan हो जाएगा और थीटा की जगह है 60 डिग्री। अगर देखा जाए तो CE मान नहीं दिया है, यहाँ क्या दिया हुआ है AE दिया हुआ है, CE की जगह CE देंगे, AE यानी AE बराबर BD। तो अगर 7 है तो इसका भी मान 7 है, यहाँ 7 दे दिए। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से होनी चाहिए। तो आगे tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यहाँ √3 दे दिए बराबर CE अब बटे हो गया 7, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब इसे फाइनली करेंगे 1 गुना C, तो CE बराबर हो जाएगा 7 गुना और √3, 7 √3 हो गया। अब ये आ गया। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या आ गया CE आ गया, CE आ गया और ऑलरेडी मेरे पास ED है ही, और हमको क्या निकालना था C। कहने का मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो बोल रहा था 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। हमने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ कर दिया था, CD केबल टावर नहीं है, ये है CE, C और E केबल टावर है, यहाँ लिखना था हमको CE केबल टावर जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना। तो देख लीजिए CE निकल चुका है कितना मीटर, तो 7 √3 मीटर, ये आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तो थैंक यू।